हेलो समूह मीना सनराइजिंग कैप्रिकॉर्न। तो ये रीडिंग होगी आपकी 8 जून से लेकर 14 जून तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, इस वीक आपका चैलेंज में है कि आप किसी के साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप से रिलेटेड मामला में लग रहा है मुझे। नई शुरुआत करना चाहते हैं या किसी ब्रांड न्यू पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में हो, उनको किसी टाइप की ऑफ़र देना चाहते हैं। तो हो सकता है ये आपके लिए चैलेंजिंग रहे, वो हम देखते हैं कि क्यों। रिसेंट पास्ट में मुझे लग रहा है कि किसी टाइप की इम्बैलेंस सिचुएशन है, बैलेंस नहीं है, कोई इम्पेशेंट है बहुत ज़्यादा। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में अगर चीज़ें ख़राब होती हुई दिख रही हैं, तो कोई रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है कि चीज़ें टूटने से बच जाएँ, ख़राब होने से बच जाएँ। तो नियर फ्यूचर में यहाँ किसी टाइप की एंडिंग होती हुई दिख रही है, या कोई रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है। या तो एंडिंग है या तो ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे, वो हम देखेंगे कि क्या है। ओवरऑल में मुझे दिख रहा है किसी टाइप की कमिटमेंट वगैरह अगर आप लोग ऑलरेडी नहीं हैं तो वो मिल सकती है, या तो फिर अगर आप लोग किसी के साथ ऑलरेडी कमिटमेंट वगैरह में थे तो बातचीत करके मामला सॉल्व होगा। न्यू शुरुआत हो सकता है थोड़ी चैलेंजिंग हो आपके लिए, पर अगर आप लोग बातचीत करके मामले को सॉल्व करते हैं, पुराने और एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार रहते हैं, तो यहाँ जो न्यू बिगैनिंग होगी वो अच्छी होती हुई दिख रही है। स्पेशली अगर क्लैरिटी नहीं थी पास्ट में और कोई रूड बिहेव कर रहा था, तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पर आपके चैलेंज की क्लैरिफिकेशन में है, इस वीक के चैलेंज की क्लैरिफिकेशन में, कि हो सकता है किसी ऐसी रिलेशनशिप या कनेक्शन में आप लोग हैं ऑलरेडी, कि जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया है, बहुत लंबे टाइम से आप इनके साथ हैं, और यहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल भी आपको सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहा है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से साथ हैं तो हो सकता है कुछ टाइम आप कभी कभी आपको ऐसा लगता हो कि आपने जितना भी टाइम इन्वेस्ट किया है, एनर्जी इन्वेस्ट की है, इतना टाइम इस कनेक्शन को दिया है, इन पर्सन को दिया है, वो सब बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट हो गया है। ऐसा हो सकता है आपको फील होता हो कभी कभी। तो इसी वजह से आपके लिए न्यू बिगैनिंग चैलेंजिंग है। हालांकि न्यू बिगैनिंग आप चाहते हैं इन पर्सन के साथ, या तो फिर हो सकता है इन पर्सन की तरफ से ऑफ़र आए कुछ लोगों के लिए और आप एक्सेप्ट ना कर सकें, एक्सेप्ट करना चैलेंजिंग हो, क्योंकि ये पर्सन आपको सपोर्ट करते हुए भी नहीं दिख रहा है। और कभी कभी हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आपको ब्रेड क्रम्ब कर रहे हैं, आप पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हैं या डिज़र्व करते हैं, या तो जितना आपने इन इस कनेक्शन में इन पर्सन पर इन्वेस्ट किया है उतना ये नहीं करते हैं। इसी वजह से आपको हो सकता है ऐसा लगता हो कि ये सब टाइम वेस्ट है। लेकिन आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, तो यहाँ पर जो आपका चैलेंज है वो ये है, आपको इमोशनल मैच्योरिटी के साथ काम लेना है। इस वीक की बहुत सी रीडिंग्स में यही कार्ड निकला है बार बार, वो ये है कि सब ज़्यादातर लोगों को इमोशनल मैच्योरिटी के साथ काम लेना है, डिसीजंस लेने हैं। तो आपको भी इसी तरीके से इमोशनल मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना है कि अगर आप अभी इमोशनल होकर रिजेक्ट कर देते हैं न्यू बिगैनिंग अगर इनकी तरफ से आती है और आप एक्सेप्ट नहीं करते, तो कहीं बाद में आपको अफसोस ना करना पड़े कि शायद आप एक्सेप्ट कर लेते, काश आप एक्सेप्ट कर लेते, या अगर आप बाद में वापस जाएंगे तो फिर इस तरीके से आपकी वैल्यू डाउन होगी सामने वाले पर्सन की नज़र में। तो यहाँ पर जो भी आपको डिसीजन लेना है वो इमोशनल मैच्योरिटी के साथ लेना है। कुछ केसेस में आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, और कुछ केसेस में जिनसे आप डील कर रहे हैं हो सकता है वो ऑफ़र करें आपको और आप एक्सेप्ट करने में सोचें कि क्या आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं। तो आपका चैलेंज है, आप रिसेंट पास्ट की जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो यहाँ मुझे लग रहा है कि किसी टाइप की क्लियरिटी नहीं थी किसी सिचुएशन में, सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस थी। हालांकि आप लोगों ने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कोशिश करी बैलेंस करने की, वही सिचुएशन इम्बैलेंस है। यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं दिख रही है, क्लियरिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, कोई या तो आपसे झूठ बोल रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कोई आपसे झूठ बोल रहा है, और आप हो सकता है नाराज़ हों इनसे जिनसे आप डील कर रहे हों। तो चीज़ें एंड होती हुई दिख रही हैं रिसेंट पास्ट में, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रस्ट वाली प्रॉब्लम की वजह से या किसी झूठ या डिसऑनेस्टी की वजह से, जहाँ पे सिचुएशन इम्बैलेंस है। हालांकि आप बहुत कोशिश की होगी आपने रिसेंट पास्ट में अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की और पेशेंस रखने की कि शायद आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाए, पर चीज़ें ठीक होती हुई नहीं दिखी, तो ख़राब होती हुई दिख रही हैं चीज़ें, एंडिंग की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। तो अब जो ये रिसेंट पास्ट थी, अब जो प्रेजेंट मोमेंट है, प्रेजेंट मोमेंट में सिचुएशन बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्लो चल रही है, और यहाँ पर कुछ डिसअपॉइंटिंग और वरी टाइप की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि सिचुएशन चलेगी, या जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे इस रिलेशनशिप में वो मैनिफेस्ट नहीं कर सके, वैसे उस तरीके से नहीं
चीज़ें हो सकी जिस तरीके से उन्होंने सोचा था। इस वजह से कोई परेशान है, जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे अगर कि आगे चल के ऐसा होगा, वैसा होगा, वो सब नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से परेशानी वाली एनर्जी है कि चीज़ें ख़त्म होती एंडिंग की तरफ जा रही हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं यहाँ पर ठीक होने के बजाय। हालाँकि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप प्रेज़ेंट मोमेंट में, फ़ियर, एंग्ज़ायटी है, रातों को जाग रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेप आपको नहीं लगता आप ले सकते हैं। तो सिचुएशन बहुत स्लो चल रही है, लेकिन प्रेज़ेंट मोमेंट में बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं आप या आपके पर्सन। मुझे आपकी एनर्जी लग रही है या दोनों की एनर्जी भी हो सकती है कि आप लोग इस रिलेशनशिप को टूटने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या नहीं भी हैं, तो चीज़ें ख़राब होने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रेज़ेंट मोमेंट में, हालाँकि परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। तो बहुत स्लो चल रही है यहाँ पे सिचुएशन। अब नियर फ्यूचर की जो एनर्जी है वो ये है, चीज़ें या तो ट्रांसफ़ॉर्म होती हुई दिख रही हैं, कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है, या तो कम्प्लीटली एंड होती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पर इसके क्लैरिफिकेशन में आया था कि हो सकता है सिचुएशन बोरिंग टाइप हो। अगर आप किसी टाइप की ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों में से कुछ के लिए हो सकता है कि जो लोग और रिलेशनशिप में नहीं हैं वो अपने पर्सन से रिलेशनशिप वगैरह की ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हों कि इस टाइप की ऑफ़र आपको देंगे या कमिटमेंट वगैरह देंगे। अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड नहीं है, तो यहाँ पर जो लोग हैं ऑलरेडी कमिटमेंट में, उनके लिए किसी और टाइप की ऑफ़र हो सकती है। कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, पर रिटर्न में उनको वो एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी होती हुई नहीं दिख रही, फुलफिलमेंट नहीं है जिस टाइप की वो ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले बंदे से बहुत लंबे टाइम से, लेकिन उनको वो चीज़ रिटर्न में मिलती हुई नहीं दिख रही। या आप भी हो सकते हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं कि ये ऑफ़र आपको मिलती हुई नहीं दिख रही। इस वजह से आपको बोरिंग टाइप एनर्जी फ़ील हो रही है। यहाँ पर बोर हैं आप। कुछ केसेस में अगर नियर फ्यूचर में ये आपके पास वापस आते हैं, तो भी सिचुएशन वैसे ही चल रही है जैसे कि पहले चल रही थी, किसी टाइप के चेंजेस नहीं हैं। तो इस वजह से आप बोर हो रहे हैं। आप चाहते कोई इस आपको और आपके साथ इस रिलेशनशिप को सीरियस ले, लेकिन मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहा है किसी ने या तो आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है। आप अवॉइड कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अब आप नियर फ्यूचर में मैच्योर डिसीजंस बना रहे हैं कि आप क्या एक्सेप्ट करेंगे, क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो नियर फ्यूचर में चीज़ें हैं वो ट्रांसफॉर्म होती हुई नहीं दिख रही है, बल्कि एंड होती हुई दिख रही हैं। एंडिंग टेम्परेरी भी हो सकती है या परमानेंट भी हो सकती है। मुझे टेम्परेरी लग रही है, क्योंकि हाँ, ओवरऑल में चीज़ें बातचीत करके मामले को सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं आप लोग। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक चीज़ें ठीक हो जाएँ या उसके नेक्स्ट वीक चीज़ें ठीक हो जाएँ। तो अभी जो नियर फ्यूचर में चीज़ें आई हैं वो तो टेम्परेरी एंडिंग होती हुई दिख रही है, ये जो कि आप लोग कर रहे हैं। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, अपनी लाइफ के बारे में लॉजिकल डिसीजंस बनाइए कि क्या सिचुएशन आपको सर्व कर रही है, जैसा कि आप डिज़र्व करते हैं वैसा आपको लोग ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं, या तो फिर उस सिचुएशन से आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है रिटर्न में जितना कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस टाइप के लॉजिकल डिसीजंस बनाइए कि आगे चल के क्या होगा, किसी कनेक्शन का फ्यूचर या किसी वर्क सिचुएशन का फ्यूचर, जो भी जिस चीज़ के बारे में भी आप कॉन्सर्न हैं उसके बारे में लॉजिकल डिसीजंस बनाने की कोशिश कीजिए। इमोशनल डिसीजंस नहीं बनाइए। यहाँ मुझे दिख रहा है कि जो चीज़ें आपको लगता है आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, बेहतर होगा उसको एंड कीजिए, जैसे कि आप नियर फ्यूचर में करते हुए दिख रहे हैं। एंड करना बेहतर होगा, रिजेक्ट कीजिए बिना घबराए। जहाँ आपको नहीं लगता आपकी नीड्स जो है, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, आप सैटिस्फाइड है कि नहीं। हो सकता है आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, जॉब वगैरह कर रहे हो जहाँ पर मेहनत ज़्यादा है और रिटर्न में आपको सैलरी जो है कम मिल रही है, जितनी कि आप डिज़र्व करते हैं उतनी नहीं मिल रही है। किसी रिलेशनशिप में है तो आप अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, लेकिन बार बार चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं चीज़ें ठीक करने की, फिर भी चीज़ें, सामने वाला बंदा बिल्कुल भी एफ़र्ट्स नहीं कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं। और जो भी आपकी इमोशनल नीड्स है, जो भी है, वो सैटिस्फाइड नहीं है, आप बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं है, तो बेहतर है ऐसे लोगों को, सिचुएशंस को रिजेक्ट करने में, एंड करने में बिल्कुल भी ना घबराइए। अपनी लाइफ के बारे में लॉजिकल डिसीजंस बनाइए। तो इस वीक जो आपका चैलेंज था वो उसको इस तरीके से ले सकते हैं कि आप न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं और किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ करनी है आपको, जो कि आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। पास्ट वाली सिचुएशंस या रिलेशनशिप्स को छोड़ना या ऐसे कामों को छोड़ना जो कि नहीं हो पा रहे हैं और आपके लिए बेहतर नहीं है, लोग आपके लिए बेहतर नहीं है, सिचुएशंस आपके लिए बेहतर नहीं है, आपको सर्व नहीं कर रही है। तो ये जो आपकी एडवाइस है इसमें तो ये आया है कि
कट कर दीजिए उन चीज़ों को, लोगों को जिनकी तरफ से रिटर्न में आपको किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं मिल रहा है या इमोशनल सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, बेहतर है कट कर दीजिए। कभी-कभी हम कोई काम, जैसे हमारी हॉबीज़ वग़ैरह होती हैं, इंटरेस्ट्स होते हैं, जो हमें करना अच्छा लगता है, हमें भले उससे हम अर्निंग नहीं करते उस काम से, लेकिन हम फिर भी करते हैं क्योंकि हमें अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ ये चीज़ें जो है आपको सैटिस्फैक्शन थोड़ी फ़ील करवा रही हैं, तो इनको करना बेहतर है। लेकिन जो कि आपको किसी भी किस्म का फ़ायदा या इमोशनल सैटिस्फैक्शन नहीं दे रही है, बेहतर है उनको एंड कीजिए। तो जो न्यू बिगिनिंग है, ये किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ हो सकती है, रिलेशनशिप के मामले में हो तो, और ये न्यू बिगिनिंग वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के मामलात में भी हो सकती है। जैसा भी आपसे रेज़ोनेट हो वैसा आप ले सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। उम्मीद है आपको ना कोई हेल्प मिली होगी। माय लाइफ में मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज़ होती हैं ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।